सद्गुणों की प्राप्ति अपने ही बलबूते पर होती है, ऐसा विश्वास राजा प्रदेशी की पात्रता से पक्का होता है। उपादान के साथ निमित्त की भी अनिवार्यता है। समझना यह है, सद्निमित्त भी कर्ता नहीं है, वे मात्र दर्पण की भांति है। तभी तो सत्संग की महिमा है। राजा प्रदेशी को जो भी समझ आया वह उनके भीतर समा गया। इसी कारण उन्होंने स्वकल्याण के लिए देह, भोग, उपभोग आदि सबका मोह छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं, ज्ञान दो प्रकार से जीवन में प्रकट है। एक है स्वतः के संस्कारों से, नैसर्गिक रूप से ज्ञान आता है। जैसे कुछ लोग जन्म से ही सुशील होते हैं, सत्संगी होते हैं, वे ना प्रवचन सुनते हैं ना ही धर्म क्रिया करते हैं, फिर भी वे धार्मिक होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने सत्संग अवश्य किया है और धर्म क्रियाएं भी की है। तभी वे संस्कार उन्हें प्रेरित करते हैं। स्पष्ट है, राजा प्रदेशी के पास ऐसा कोई नैसर्गिक संस्कार नहीं है। दूसरी प्रकार से ज्ञान प्रकट होता है संत समागम से। उपदेश सुनकर भी सत संस्कार का निर्माण होता है। जैसे पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में उजागर होते हैं, ऐसे ही इस जन्म के संस्कार अगले जन्म में साथ जाते हैं। अब महाज्ञानी केशी मुनि जी फरमाते हैं, हे देवानुप्रियो, आपने 5 अनुव्रत एवं 3 गुणव्रतों का स्वरूप जाना, समझा एवं यथाशक्ति उसे धारण भी किया। श्रावक आंशिक रूप से व्रत धारण करता है। अनावश्यक का त्याग आवश्यकता को सीमित करता है। तथापि यह त्याग वृत्ति तभी टिक सकती है जब श्रावक आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत हो। इसके लिए आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान का संस्कार पक्का होना चाहिए। एक बात निश्चित है, वैराग्य के बिना त्याग में स्थिरता नहीं आती। इसलिए मात्र वस्तु को छोड़ना त्याग नहीं है। क्षणिक का बोध होना एवं नित्य आत्म तत्व की जागृति रखना सच्चा त्याग है। इसी दृष्टिकोण से 4 शिक्षा व्रतों का विधान किया गया है, ताकि श्रावक निज स्वरूप का भाव सतत रखे तथा भेद विज्ञान को भी स्थायित्व प्रदान करे। इन 4 शिक्षा व्रतों का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा, उतना ही श्रावक जीवन व्यापक एवं प्रशस्त होगा। इसलिए त्याग वृत्ति को टिकाने हेतु सामायिक शिक्षा व्रत का अभ्यास करना है। सामायिक एक आध्यात्मिक साधना है, मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख अंग है। बिना सामायिक के न आत्मस्थिरता संभव है, न आत्मभाव में रमण रूप चारित्र शक्य है। इससे समभाव के संस्कारों को बद्धमूल करने की साधना होती है। सिर्फ सावधानी यहाँ इतनी रखनी है, केवल परिवेश बदलकर एवं कुछ पाठ बोलकर 48 मिनट को बिता देने का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक आत्मिक आराधना है। यह सुनकर जिज्ञासु ने पूछा कि भंते, क्या जप तप पूजा भक्ति आदि से समता भाव नहीं आ सकता, जो सामायिक व्रत ही ग्रहण करना अनिवार्य है? यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने समाधान दिया, हे जिज्ञासु भविक, मात्र जप तप आदि क्रिया से समता भाव की पुष्टि नहीं होती। समता भाव का मंत्र रटने से या सामायिक के पाठ पढ़ने से समता गुण उजागर नहीं होता। 1 घंटा मौन रहने से भी समता नहीं होती। समता आत्मा का गुण है, जो बिना आत्मचिंतन के कैसे प्रकट होगा। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का नाम समता नहीं है। विषमता एवं प्रतिकूलता का प्रवेश
शुद्ध आत्म तत्व में नहीं होता। इसलिए आत्मा समता गुण से सदा ही परिपूर्ण है, ऐसा मानना तथा उसी में अपनापन करना निश्चय रूप से सामयिक है। इसी का प्रभाव जीवन में परिलक्षित होता है। सामयिक शिक्षाव्रत है, जिसका अभ्यास बारंबार करना अनिवार्य है। यह एक दिन या एक बार की बात नहीं है। जैसे वर्णमाला के अक्षरों को प्रारंभ में टेढ़ा मेढ़ा लिखने वाला बालक एक दिन महान लेखक बन जाता है, ऐसे ही प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ निष्ठा एवं आत्मविश्वास के बल पर सामयिक व्रत की साधना सफल होती है। महाज्ञानी केशी मुनि जी ने आगे फरमाया, एक मानव सब जगह अपने पैर नहीं फैला सकता, हालांकि उसकी लालसा रहती है मैं सब जगह पसर कर वहाँ का लाभ उठाऊं। वस्तुतः अपनी इच्छा पूर्ति की धुन में वह नहीं सोच पाता कि वहाँ जाने में कितनी हिंसा होगी, झूठ, चोरी, दुराचार एवं संग्रह वृत्ति भी बढ़ेगी। इस स्थिति से बचने के लिए दिशा परिमाण व्रत था, मगर उस निर्धारित सीमा में प्रत्येक दिन कहाँ जाना आना होता है। इसलिए श्रावक एक दिन रात की सीमा निर्धारित करता है। इसी अल्पकालिक क्षेत्र सीमा निर्धारण का नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है, जिसका बार बार अभ्यास किया जाता है। इससे शरीर एवं शरीर संबंधी कार्यों को भी एक दिन के लिए अवकाश मिल जाता है। तीसरा पौषधोपवास शिक्षा व्रत है। यह आत्म उत्थान की सर्वोत्तम साधना है। इसमें श्रावक पूरे दिन रात का अवकाश लेकर पूरे 24 घंटे का उपवास के साथ यथासंभव आत्मचिंतन का पुरुषार्थ करके अपने आत्मा की खुराक का पोषण लेता है। स्मरण रहे, आत्मा की अनंत शक्तियों को प्रकट करने का माध्यम ही आत्मचिंतन है। आत्मा के स्वरूप का निरंतर विचार करते हुए आत्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार पौषध में आत्म भाव को पोषित किया जाता है। बार बार के अभ्यास से श्रावक अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसे आत्मदृष्टा साधक को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दुख, द्वंद्व भी चलित नहीं कर पाते। कोई भी भौतिक शक्ति उस पर हावी नहीं होती, ना जड़ पदार्थ उसे अपना गुलाम बना पाता है। चौथा शिक्षाव्रत है अतिथि समविभाग, जो श्रावक का जीवंत मूर्तिमान औदार्य है। यह उसकी आध्यात्मिक प्रौढ़ता का लक्षण है। जैसे वृक्ष जब परिपुष्ट हो जाता है तो वह हर घड़ी कुछ देता ही है, ये उसका स्वाभाविक धर्म है। ऐसे ही श्रावक जब यह अंतिम व्रत धारण करता है तो उसकी उदारता, महानता, सदाशयता एवं सेवा भावना उसे घड़ी भर भी चैन से बैठने नहीं देती। वस्तुतः बाहर में दिखाई देने वाला एवं दूसरों को लाभान्वित करने वाला यह व्रत स्व पर कल्याणकारी है। महाज्ञानी केशी मुनि जी के द्वारा राजा प्रदेशी ने 12 व्रत श्रावक के अंगीकार किए। तत्पश्चात शमनोपासक राजा प्रदेश ने कहा, हे गुरुदेव, सत्य धर्म का उपदेश प्रकाशित कर आपने मुझ पर महती कृपा की। आपका यह ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आपको मैंने हर तरह से कष्ट दिया, तथापि आपने करुणा बरसाकर शांत भाव से आत्मा का स्वरूप समझाया। आपने हमें बहुत समय दिया। अनंत उपकार आपका कभी नहीं भूल पाएंगे। सच कहता हूँ गुरुवर, अब तक मेरी प्रजा मेरी क्रूर हिंसक वृत्ति के कारण बहुत भयभीत थी। जैसे बकरी को शेर के आगे बांध दो तो उस बकरी की जो हालत होती है, ऐसे ही भयातुर दशा इनकी थी। मेरे कर्मचारी एवं समस्त सभाजन सदा चिंतित और त्रस्त रहते थे। मुझे देखते ही वे थर थर कांपते थे।
अब सब निश्चिंत हो जाएंगे। आपकी धर्म देशना सुनकर सबके भीतर धर्म के प्रति आस्था जागी है। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि उनका राजा धार्मिक हो गया है, इसलिए वे सब निर्भय हो गए। ऐसा मैं उनकी निश्चिंत मुख मुद्रा देखकर एहसास कर रहा हूँ। बनते, आपने मुझे आस्तिक और धार्मिक बनाकर समस्त प्रजा की समस्या को एक साथ हल कर दिया है। यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने कहा, हे राजन, अब तुम मेरे पास से जा रहे हो। दोबारा कब समागम होगा ये तो केवली गम्य है। यह सम्मेलन न केवल तुम्हारे लिए कल्याणप्रद रहा बल्कि मेरे लिए भी मंगलमय रहा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी शांति मिली। तुम महल की ओर लौट रहे हो और हम भी यहाँ से विहार करेंगे, मगर जाते जाते ये विदाई संदेश सुन लो। हे शमनोपासक राजन, मेरे सानिध्य से दूर हो जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुनः श्रेष्ठ से तुम अश्रेष्ठ हो जाओ, सज्जन से दुर्जन बन जाओ, सुंदर होकर बाद में तुम असुंदर हो जाओ। तुम्हें इस बात का सतत ध्यान रखना होगा, क्योंकि महल लौटने के बाद तुम्हारे सामने चित्र विचित्र अनेक तरह की परिस्थितियां आएगी। कुछ अन्यथा बातें भी हो सकती हैं, मगर तुम फिर से अरमणिक मत बन जाना। तुमने अपनी समझ एवं स्व इच्छा से निज मत का परिवर्तन किया है, ये सदा याद रखना। जब तुम यहाँ से लौटोगे, तुम्हें अनेक स्वजन, परिजन, मित्र, सलाहकार ऐसा भी कहेंगे कि ये तुमने क्या किया। तुमने पिताश्री दादाश्री के मत को एकदम से क्यों बदल दिया। ऐसी जल्दबाजी सही नहीं है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह से अनेक अनचाही परिस्थितियां सामने आएगी, परंतु तुम दृढ़ रहना। तुम्हें रमणीक से अरमणीक नहीं होना है। कहीं ऐसा न हो जाए जैसे एक उद्यान पहले सुंदर था, बाद में असुंदर हो गया। उद्यान में पहले हरे भरे वृक्ष थे, फूलों की भीनी भीनी सुगंध थी, तो पक्षी आते थे, मोर नाचते थे, कोयल कुहू कुहू करती थी, अनेक लोग विश्राम करते थे, आह्लादित होते थे। यूं वह उद्यान कितना रमणीक था। हे राजन, जब पतझड़ आता है, हरियाली चली जाती है, फल फूल सब समाप्त हो जाता है, केवल वह वृक्ष ठूंठ सा रह जाता है, तब न वहाँ मनुष्य आते हैं न पंछी, बल्कि वह उद्यान रमणीक से अरमणीक हो जाता है। उद्यान की ये दो अवस्थाएं हैं, वह सुंदर से असुंदर हो जाता है। अब तुम इस बात का ध्यान रखना, अरमणीक मत बनना, सदा हरे भरे उद्यान जैसे रहना। तुम धार्मिक और आस्तिक हो, वहाँ से लौट रहे हो। मेरा अभिप्राय मात्र इतना है, उपदेश एवं शिक्षा का प्रवाह बंद हो जाने से या संत समागम के अभाव में कहीं तुम असुंदर न हो जाओ। याद रखना, इस धरा पर ऐसे बहुत लोग हैं जो सत्संग ही नहीं करते। अनेक लोग सत्य वचन सुनते हैं किंतु याद नहीं रख पाते। चंद लोग ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करने पर भी आचरण नहीं कर पाते। हे प्रदेशी, तुम्हारी तरह कोई कोई विरला ही होता है जो सत्य को सुनकर उसका स्वीकार करता है एवं सही पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए सदा सतपथगामी बने रहना। श्री राज प्रश्नीय संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध करती है। निमित्त और उपादान का संबंध होता है। आज तक हमें भी अनेक बार सत्संग का निमित्त मिला, किंतु अपना उपादान तैयार नहीं था। सुना और भूल गए, आचरण की बात ही नहीं आई। अनेक बार एकाग्र मन से सुना, किंतु घर जाने के बाद जैसे थे वैसे हो गए। आत्म तत्व को पहचानने की साधना का जिसने भी अनुसरण किया, वह जरूर एक दिन मोक्ष में जाएगा। वस्तुतः स्वयं को स्वयं में देखना ही
सच्ची साधना है।